नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को यह ज्ञात है कि देश के अंदर लोकसभा के चुनाव जो है वो इस महीने और अगले महीने होने वाले हैं। और यह चुनाव जो है वो देश के अंदर 5 साल तक कौन सत्ता पक्ष पर रहेगा, यह चीज जो है वो तय करेगी। दोस्तों, बात ऐसी है कि इन 10 सालों में काफी बार ऐसा देश के लोगों को इस सरकार के काम करने के तरीके से देश को बर्बाद जैसे ये कर रहे थे, उस तरीके से लोगों को काफी बार लगा कि यार ये सरकार जो है हमने गलत चुना। जो इन भ्रष्ट तानाशाह मोदी और अमित शाह को सत्ता पक्ष पर बिठाया, ये चीज कर हमने सबसे बड़ी गलती। ये लोग देश को बेच रहे हैं उद्योगपतियों को, और विपक्ष में कोई भी जो है इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो अगर कोई नेता उठाता है तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का उसके ऊपर छापा पड़वाते हैं, उनके ऊपर रेड पड़वाते हैं, उसके बाद में उसको अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लेते हैं और मुख्यमंत्री तक बनाते हैं। आप आसाम का मुख्यमंत्री तक देख लीजिए, मुख्यमंत्री तक बना दे रहे, और वो कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी का झंडा लेके कब मेरा नंबर आए करता रहता है, और उसको बेचारे को साइड में करते हैं और सामने वाले से लेकर जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार के नाम पे गाड़े देते थे, उसको अपनी पार्टी के अंदर खींचकर और कार्यकर्ता को उसको पीछे लगना पड़ता है बेचारे को। तो ये चीज हो रही है। और विपक्षी दल जो कोई भी इनकी खिलाफत कर रहा है, भाई देश के अंदर आज तक यही चलता है कि विपक्ष दोनों होते हैं, लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि विपक्षी दलों को ही खत्म कर रहे हैं। आप शिवसेना को देख लीजिए, आप एनसीपी को देख लीजिए, कांग्रेस को भी तोड़ने की इन्होंने कोशिश करी। तो ये लोग विपक्षी दल जो इनके विरोध में बोलते हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ एक एजेंडा इनका है कि देश का शासन सिर्फ 2 ही लोग चलाए, मोदी और अमित शाह। और इनकी भ्रष्ट तानाशाही की वजह से अगर लोग परेशान हो और आम जनता के अंदर भी कोई मेरे जैसा व्यक्ति अगर कोई बोले तो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको बदनाम करना, उसको प्रेशराइज करना अलग अलग तरीकों से। तो यह चीजें जो है वो मोदी अमित शाह भ्रष्ट तानाशाही इनकी चरम सीमा के ऊपर है। देश की जनता को इन 10 सालों में यह चीज पता है, लेकिन 2019 में भी इन्होंने ये चीज किया था कि 5 साल तक लोगों ने डिसाइड कर लिया था इनको हटाना है, लेकिन लास्ट के अंदर फिरकी घुमा दी। ठीक, वो मुद्दा लिया है बालाकोट वाला, ठीक है, देश की सेना ने किया, खुद ने क्रेडिट ले ली, और अभी भी 5 साल तक ये चीज हो, अभी भी ये चीज कर रहे हैं। धर्म के जो अफीम चटाकर देश को अंधा कर रहे हैं कि हमारे को एक बार वापस सत्ता पक्ष में आने दो, फिर तो देखो जब तक हम लोग जीवित हैं ये सत्ता छोड़ेंगे नहीं। जो बोलेगा हमारे साथ खिलाफ जेल के अंदर डाल दें, जो बोलेगा हमारे खिलाफ ईडी सीबीआई आईटी, हमारी मीडिया है, सब कुछ हमारा। देश को पूरा उद्योगपतियों को बेचने की तैयारी हो चुकी है। उसके अलावा देश आर्थिक गुलामी के रास्ते के ऊपर आ चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे देश के अंदर पहुंच चुके हैं, और ऐसी स्थिति आएगी देश के अंदर, महंगाई बेरोजगारी से ऐसी भुखमरी फैलेगी कि देश के अंदर अफ्रीका जैसे हालात हो जाएंगे। देश के अंदर लूटपाट जो है वो चोरी आम बात हो जाएगी, क्योंकि पेट भरने के लिए कुछ तो करेगा आदमी। बोला है कोई बात नहीं, जेल के अंदर डालूंगा ना, जेल के अंदर रोटी तो खाऊंगा। ये हालात देश के अंदर होने जा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी की इस चुनाव में ये लोग कोई बात नहीं करते। ये मोदी जी विदेश के अंदर खरबों रुपए आज तक 10 साल की इनकी यात्राओं में लगा है। ये कितना विदेश का निवेश लेके आए और नौजवानों को रोजगार दिया इन्होंने, बताइए मेरे। ये लोग वहां पे जाके इनके मीम चलते रहते, मैं देखता हूँ, वो लेडी प्राइम मिनिस्टर वहां के विदेश की होती है, उनसे मिल मिला के आ जाते हैं। तो 10 सालों में इन्होंने किया है बेरोजगारी हटाने के लिए, ये कितना निवेश जो है वो ले गया है। सवाल ये पैदा,
अगर विदेशी निवेश की लेके आते 10 सालों के अंदर, जो खरबों रुपए हम लोगों ने इनके ऊपर लगाया, देश की जनता का ही तो पैसा था, खरबों रुपए इनके ऊपर लगाया, इनकी यात्राओं के ऊपर लगाया, इनके सूटों के ऊपर लगाया कि ये अलग अलग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन सके, ताकि विदेश की जो है वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भेज दे। तो क्या हुआ उसका? पैसा कितना आया, कितना निवेश आया इनके ऊपर, कितना निवेश ये लेके आए, कितने नौजवानों को रोजगार दिया इन्होंने। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बना के रोजगार के विषय के ऊपर बातचीत कर दी कि देश के अंदर रोजगार का, सरकारी नौकरियां लिमिटेड है, प्राइवेट और जो खुला मार्केट है उसमें है नौकरियां। अब जब निवेश आएंगे नहीं तो रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को? मोदी जी कहते हैं पकोड़ा तलो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी वालों को बोलते हैं पकोड़ा तलो। लेकिन जब खुद के वो इंटरव्यू लिया जाता है तो कहते हैं मैं तो देखो चाय बेचता था, इतना परेशानी झेली। तो आपके लोगों को आप पकोड़ा बेच के जो है वो परेशान करना चाहते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी वालों को। इसीलिए इनके घर वालों ने जो है वो एजुकेशन लोन दिया था कि ये लोग पकोड़ा तलें। ये देश के अंदर बेरोजगारी की ये स्थिति कर दिया आपने। आप मीडिया के माध्यम से अलग अलग चीज चलाते हो, विश्व गुरु बन गया भारत, विश्व गुरु बन गया। अरे यार, लोगों के पास में 10% लोगों के पास में 80% जो है वो देश का धन है। 20-22 उद्योगपतियों के पास में 70 करोड़ पब्लिक जो पैसा है वो है। अमीर गरीब का इतना फासला बन गया और आप बोल रहे हो बोले भाई विश्व गुरु बन गए। देश के बाहर कोई सुनता नहीं। अरे भाई, आप तो कहते हो ना देश के बाहर मेरी बहुत चलती है, विश्व गुरु हूं मैं। तो निवेश कितने लिए है आप? कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, बताइए आप। उसके अलावा यह चीज तो बताइए कि नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी जो करोड़ों रुपए देश के लेके भाग गए, उनको देश की जेलों के अंदर कब बंद किया? आप तो कह रहे हो मेरी विदेश के अंदर तुत्ती बोलती है, देश का नाम रोशन किया है मैंने। तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप तो फोन करते हैं वहां के प्रधानमंत्री से कि भाई भेजो इसको, कराते एक्स्ट्राडिशन। क्या हुआ उसका? इतने सालों से वो क्यों देश से भागा हुआ है? तो यह चीजों से आपने देश के, इसने भी, मैंने देखो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए भी मैंने कोरोना वैक्सीन के टाइम में कह दिया था कि देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ ठेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को क्यों दिया? देश की वैक्सीन बनाने के लिए। जरूर इसमें कुछ घोटाला है, इसमें रिश्वत दी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी, और देश की मीडिया सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक को हीरो की तरह चला रही थी। देखो हमारे देश का हीरो वैक्सीन बना रहा है, ये कर रहा है। अरे आपने किसी और को ठेका नहीं मिला, इसलिए तो वैक्सीन कम बनी और इसलिए तो लोगों की जानें गई, इसलिए उनको इंजेक्शन नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला। और जो कम वैक्सीन जो बनी थी उसको तो आपने काफी सारे जो है एक्सपोर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी रिश्वत दी थी, ये भी तय चीज हो चुकी। और मैंने उस समय भी ये सवाल उठाया था। तो ये नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी ने कितने खाते में पहुंचे, ये भी चीज बताओ। किस इनडायरेक्ट रूट से आपको पैसे पहुंचाए? क्योंकि इनका तो जो है वो अभी तक आप लेके नहीं आए। खैर, अपन बात जो है वो रोजगार की करनी। तो रोजगार के लिए क्या किस चीज के लिए आज आप कह रहे हैं कि जो सरकारी विभाग है जितनी भी, उनमें जो रिक्त पद है वो भरे नहीं है आपने, और जो पीएसयू है उनको जो है वो संस्थाओं को बेच रहे हो आप, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। तो पहली चीज तो आरक्षण तो वैसे ही खत्म कर रहे हो आप, और देश के संविधान को आपने आगे जाके बदलना है। ये तो आपके सांसद भी कह रहे हैं कि जितने भी है कि भाई, सांसद कह रहे हैं कि भाई संविधान भी बदलोगे, आरक्षण भी खत्म करोगे, इसलिए मैं नागरिकों को जो है वो जागरूक कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग के अंदर कितनी फासिस्ट मेंटेलिटी चल रही है। आप अगर नौकरियां, आप कहते हो कि साहब हमारे देश के जो है वो खजाने में इतना पैसा नहीं है कि हम लोग
जो रिक्त पद जो है वो बढ़ सके, या फिर इन पीएसयूज को वो चला सके। तो एक बात बताओ मेरे को आप, ये 16 लाख करोड़ रुपया ये उद्योगपतियों को दे दिया, इनकी कर्ज माफी दे दिया, वो पैसा कहाँ से आया? जो नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को डंडा मार के इनसे पैसे निकलवा के भारत के खजाने में भेजना था, वो पैसा कहाँ गया? उसके बाद में ये चीज बताओ, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का, अभी मैं आगे जाके इलेक्टोरल बॉन्ड में केंद्र कहूंगा कि जिन जिन कंपनियों को इनकम टैक्स भरना था, जिन जिन कंपनियों ने काला धन से सफेद धन किया, देश के खजाने में वो पैसा जाना था, लेकिन देश के खजाने को वो पैसा मिला नहीं। तो खरबों का नुकसान तुमने देश के खजाने को दिया। घोटालों की पूरी लिस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में है, और आप कहते हो कि देश के खजाने में पैसा नहीं है। मैं जो केंद्र सरकार में जो रिक्त पद है वो भर नहीं सकता, और जो पीएसयूज है उसको बेच रहा हूं। प्राइवेट अच्छा चला लेगा, देश के पास इतना पैसा नहीं है चला पाएंगे। देश का किसान एमएसपी के लिए रो रहा है, देश का किसान जो है वो कर्ज माफी के लिए रो रहा है, लेकिन आप कर्ज माफी किसका कहते हो? बड़े बड़े उद्योगपतियों का करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप धोखा दे रहे हो देश की जनता को। आप मीडिया के माध्यम से मूर्ख बना रहे हो। जो बिकाऊ मीडिया है, आपके बिकाऊ पोल्स है, उसके माध्यम से मूर्ख बना रहे हो देश के लोग। महंगाई के लिए आपके लिए क्या है? महंगाई के लिए आपके पास क्या योजना है? कैसे नियंत्रण कर पाओगे आप महंगाई के ऊपर? 10 साल में देखिए आप, पेट्रोल डीजल के दाम से लेके फल सब्जियां सबके दाम, आवश्यक वस्तु सबके दाम बढ़े। एक तो नौकरियां नहीं है घरों के अंदर। अरे आप लोग जो मिडिल क्लास वाले लोगों और गरीब परिवारों, क्या आप विकसित भारत जैसे, ये शाइनिंग इंडिया जैसा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने चलाया था वो वीडियोस, वैसे क्या दिखा रहे हो आप? उनके घर में उनको पता है बच्चों की फीस एजुकेशन लोन से पूरी हुई है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, घर कर्ज तले दबा हुआ है, और आप उनको शाइनिंग इंडिया दिखा रहे हो। किस बात का शाइनिंग इंडिया? महंगाई पर नियंत्रण करने का क्या प्लान है? देश के फाइनेंस मिनिस्टर का हस्बैंड वो ये कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है देश के अंदर। पति पत्नी के आपस में बात नहीं करते होंगे? जो फाइनेंस मिनिस्टर को पता है वो उसने उजागर नहीं किया होगा पति को, और आपने दबाव जरूर बनाया होगा निर्मला जी के ऊपर कि पति के स्टेटमेंट को खंडन करवा। बहुत ज्यादा दबाव बनाया होगा, हो सकता है आगे जाके कर भी दे वो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बात अंदर से लीक आउट हो चुकी है, और आपके खेमे से लीक आउट हो चुकी है। आप कहते हो ना देश को बिकने नहीं दूंगा, मूर्ख बनाते हो जनता को। साफ पता लग गया कि कौन देश को बेच रहा है। किसके हाथों नहीं बिकने दोगे? खुद ही जब बेच रहे हो देश को। तो बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा के ऊपर आज पहुंच चुकी है। देश के अंदर लूटपाट मार कटाई होने वाली है। देश के अंदर भूखी जनता बैठी है। देश के पास में जो है ये 5-5 किलो अनाज गरीबों को दे के इनका पेट नहीं भरा जा सकता। इनकी खुद की जिंदगी तो निकल गई, बच्चों की जिंदगी भी ऐसे बर्बाद करेंगे ये लोग। क्या चीज दे रहे हो आप? आज मैं 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बेरोजगारी महंगाई के अलावा उठाना चाहता हूं कि देश के खजाने को, देश का जो हक था, जो पैसों का हक देश के खजाने को मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिला? देश के खजाने को लूटमार कैसे की गई? इन 2 चीजों के ऊपर जो है मैं ये आज का वीडियो समर्पित करूंगा कि अगर पैसा होता हमारे पास में, कई चीजें थी जहां से पैसा आना था लेकिन पैसा आया नहीं, और जो पैसा था उसको लुटाया गया। उससे देश के किसानों को एमएसपी मिलती, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता, जिसके लिए वो लोग 750 किसान शहीद हो गए। ठीक है, 750 किसान शहीद हो गए। उन लोगों को रास्ते के अंदर किले इनके बिछाए जाते कि दिल्ली में नहीं आ पाए। उनको लोगों को जो है वो गोले फेंकते हो उनके ऊपर, उनको गंभीर रूप से चोटिल करते हो। क्या वो इस देश के नागरिक हैं? उस देश का हिस्सा है। आप कोई पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर रहे हो, अपने लोगों को जो है निशाना बना रहे हो। और आपकी देश की बिकाऊ मीडिया, वो लोग उनको कहती है कि ये सब तो खालिस्तानी, उनको बदनाम करती है। एसी कमरों में बैठ बैठ के पूरे मीडिया हाउसेस को खरीद रखा है आप लोगों ने।
आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज के बारे में। आज अग्निवीर योजना आप कहते हो कि नहीं साहब देश के पास पैसा नहीं है, कि अग्निवीर योजना इसलिए लेके आए कि भाई फौजियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, फौजियों को पूरी जिंदगी भर नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। अरे एक युवा का सपना होता है फौज में जाने का, उसके सपने को तोड़ा है तुमने अग्निवीर योजना डाल के। 4 साल के अंदर नौकरी करवाओगे फिर निकाल दोगे, क्या करेगा उसके बाद में? वो पूरी जिंदगी पूरा वो स्कूल कॉलेज टाइम से मेहनत करता है कि हम कहीं ना कहीं फौज में भर्ती हो जाए। देश के अंदर बॉर्डर, एलओसी, कारगिल जैसी मूवियां बनती है जब युवा लोग प्रेरित होते हैं कि देश के लिए कुछ करूंगा, सेवा करूंगा, फौजी बनूंगा मैं। और देश के जो युवाओं के साथ ऐसा जो है वो धोखेबाजी कर रहे हो आप हैं। सारा पैसा उद्योगपतियों को दे रहे हो। देश के फौज में जो भर्ती युवा होंगे इनको जिंदगी भर नौकरी देने के लिए, इनको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं, उद्योगपतियों के लिए पैसा है तुम्हारे पास। देश के खजाने से कैसे ऑर्गेनाइज लूटमार चली इसके बारे में वीडियो है, आप ये चीज देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि जो कुछ भी गुप्त है वो सारा का सारा आप आउट करो। एसबीआई को निर्देशित किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये बीजेपी वाले तो वैसे डर रहे थे पहले भी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला योर लॉर्डशिप नो नो नो। तो लॉर्डशिप ने कहा यस 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 आप करो पूरा डिस्क्लोज। एसबीआई को बोला पूरा डिस्क्लोज करो किसने किसको चंदा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट तक इसको टालना चाहती थी कि चुनाव के बाद हो। इनकी मंशा ये थी कि हमारे घोटाले उजागर ना हो, लेकिन चंद्रचूड़ साहब थे ये तो वो अड़ गए कि नहीं आप लिस्ट डिस्क्लोज करो। फिर क्या हुआ, इनकी घोटालों की पूरी लिस्ट आ गई। भाई आज एक बात बताओ, 21 कंपनियां ऐसी है जिनको इन्होंने इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के रडार में लिया, उसके ऊपर जांच चली। जैसे विपक्ष के नेताओं के ऊपर जांच चलती है, उनको भाजपा के अंदर शामिल कर दिया, वैसे इनके ऊपर जांच चली। और इन लोगों ने 2,500 करोड़ रुपया भाजपा की पार्टी फंड में डाला। तो एक छोटी सी रिश्वत के बदले जो देश के खजाने को हक मिलना था इन कंपनियों से, इन्होंने जो इनकम टैक्स चोरी करी, इन्होंने काला धन से सफेद धन किया, जो देश को अरबों रुपए का हक मिलना था इन कंपनियों से वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये मोदी और अमित शाह ये लोग रिश्वत खा गए और देश को खजाने को देश का हक नहीं। ऐसी कई कंपनियां थी जो घाटे में चल रही थी, वो 500 600 करोड़ रुपए दे रही है। जिनके प्रॉफिट नहीं है वो दे रही है 500 600 करोड़ रुपए। काला धन से सफेद धन बनाया जा रहा है। वो देश के खजाने का हिस्सा ही तो खा रहे हैं। और क्या खा रहे हैं? और जो देश के खजाने में है उससे 16 लाख करोड़ रुपए चलेंगे। एक तो देश के खजाने में चीज नहीं डाल रहे हो जो देश का हक है, और जो देश के खजाने में है उसको आप लुटा रहे हो उद्योगपति, और उसके बदले भी रिश्वत ले रहे हो, किसी दूसरे रूट से ले रहे हो। रिश्वत के बिना तो देश के अंदर कोई काम नहीं होता। ये तुम्हारे अधिकारी, ये तुम्हारे मंत्री, ये सारे भ्रष्ट हैं। इसलिए 16 लाख करोड़ रुपए माफ हुए। अलग अलग कंपनियों ने रिश्वत दी है इन मंत्री और अधिकारी को। तुमने देश का खजाना लुटवाया है, तुमने देश के हक का पैसा मारा है, और कहते हो देश नहीं बिकने दूंगा। जो पीएसयूज आपने सस्ते होने पौने दामों में बेच दिए, उसका रिश्वत खाया तुमने, वो देश के खजाने का हक मारा है। जो नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी भागे हैं, उनका हक खाया। ये जो उनका जो पैसा था, जो आना था देश के खजाने में, वो उन्होंने रिश्वत दी, और इसलिए तुम उनको लेके नहीं आ रहे हो। इंडिया के अंदर इतने साल हो, तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए। किस प्रकार से चला रहे हो? तुम्हारी बपोती नहीं है पैसा, ये देश का पैसा है। किस प्रकार से देश को चलाया जा रहा है? देश में लूटमार चली है, लोग गरीबी में मर रहे हैं, और तुम लोग देश का पैसा लुटा रहे हो। किस बात का? तुम्हारा मीडिया बिकाऊ, तुम्हारे पोल्स बिकाऊ। ये सारा का सारा पैसा मीडिया खरीदने में, पोल्स को मैनेजमेंट करने में, ये जो तुम्हारे ये जो पार्टियां, विपक्ष के नेता बैठे हैं उनको खरीदने में जाता है। ये चीज हो रही है देश के अंदर। आप ये चीज देख। फिर उसके बाद में अग्निवीर योजना, किसानों की बात कर ली मैंने। किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए था, उनको दिल्ली में एंट्री बंद कर दी। अग्निवीर योजना जो है
वो लागू कर दी। ये तानाशाही नहीं तो क्या चीज़ है? आप मेरे को बताओ ना। आज मार्शल जातियां जो किसान कौम है, इनको आपस में बीजेपी भिड़ा रही है। ये जाट, मीणा, गुर्जर, राजपूत, तो जो भी ये मार्शल जातियां हैं, जो किसान कौम थी ओरिजिनल के अंदर, इन लोगों को आपस के अंदर ये भिड़ा रहे हैं। मुझे एक बताओ, एमएसपी का कानून आ गया तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? इन किसान कौम का, इन मार्शल कौम का होगा। अग्निवीर योजना अगर हट गई तो इनके बच्चे सबसे ज्यादा फौज में जाते हैं, तो इन्हीं को तो फायदा होगा। आपस में भिड़ाने, किसान कौमों को आपस में भिड़ाने की क्या जरूरत है? इन्हीं लोगों का फायदा होने वाला आगे जाके। तो यह चीज के ऊपर कर रहा हूं कि भाई कर्ज माफी जो किसानों की है, जो आप ये जो खजाने का हिस्सा है जो आ नहीं रहा खजाने के अंदर, और जो खजाने के अंदर सेंधमारी चल रही है और खजाना लुटाया जा रहा है, अगर उस दोनों लूप होल्स को हम सही कर दें तो देश के किसान की कर्ज माफी भी होगी। आज 1,000 करोड़ रुपए अंबानी जी अपने बेटे की शादी के अंदर लगाते हैं, और वो भी प्री वेडिंग है ये। और देश का किसान के बेटे बेटी की जब शादी होती है, वो कर्ज तले जब जाता है और पूरी जिंदगी भर जो है वो बढ़िया कर्ज लेता है, और जिंदगी भर उनको जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। कर्ज के बोझ चले दबा रहता है, उसके ऊपर पहले से कर्ज रहता है कि भाई जो खेत जो है उसको जोतने का कर्ज अलग, शादी करवाने का अलग, बच्चों को शिक्षा का अलग, और फिर उसको लास्ट में आत्महत्या करनी पड़ती है। और तुम लोग मजे से उद्योगपतियों के पैसे माफ कर रहे हो, मजे से उद्योगपतियों में लुटा रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो आज अब ये देखिए, इन सभी चीजों से देश के जनता की आंखें खुल चुकी है। 5 साल तक मेरे जैसे कई लोग इन मुद्दों को उठा रहे थे देश के समक्ष, और देश की जनता भी अब समझ चुकी है कि ये लोग देश के लिए गलत है। और इसलिए जब आचार संहिता लगी, आचार संहिता में क्या होता है, लोग जो है जितने भी दल होते हैं वो अपना अपना काम गिनाते हैं, और विपक्ष जो है वो पक्ष के खिलाफ बोलता है, और पक्ष जो है अपना काम गिनाता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी ये चीज बोल रहे हैं, अरे भाई एक काम करो, ये विपक्ष का खाता सीज कर दो। क्यों कर दो विपक्ष का खाता सीज? क्यों? क्योंकि आप में एक बौखलाहट है, आप में एक बेचैनी है, आप तनाव में हैं कि अगर सत्ता खो दी तो 10 सालों से जितने घोटाले किए हैं वो सारे के सारे घोटाले एक्सपोज किए जाएंगे विपक्ष द्वारा, क्योंकि ईडी, आईटी, सीबीआई सब विपक्ष के आता है। और हम लोग वेट ही इस चीज का कर रहे हैं कि 10 सालों से जो देश के खजाने का हक था, वो जो मारा गया भ्रष्टाचार से, और देश के खजाने को लुटाया गया, जो भ्रष्ट तानाशाही से लुटाया गया, उसके बारे में एक्सपोज हो। ये पक्ष जो है वो, ये जो मोदी शाह जो है वो पूरे एक्सपोज है, और वो एक्सपोज अच्छी तरह तभी होंगे जब विपक्ष के हाथ में ईडी, सीबीआई, आईटी आएगी। इन लोगों की जितने भी 10 साल से भ्रष्टाचार के थे चीज, वो सारे एक्सपोज होंगे। देश के खजाने को देश का हक दिलाया जाएगा, और जो लोग इनके साथ में गलत चीजों में लिप्त थे उनको जेल में डाला जाएगा। इस प्रकार से देश का जो असल मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों के ऊपर विपक्ष द्वारा आगे जाके सत्ता हासिल करने के बाद काम किया जाएगा। आप सभी जनता जागरूक जनता है, आप सभी जागरूक जनता ये चीज को समझे कि अगर इस बार गलती हो गई तो अंदर तो चले जाओगे, पर बाहर निकलने के लिए सारे के सारे जो है वो दरवाजे बंद मिलेंगे आप। तो सोच समझ कर वोट डालना, और इनकी भ्रष्ट तानाशाही के विरोध के अंदर विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को वोट देना। धन्यवाद।